दोस्तों नमस्कार। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनिए और देखिए। जानकारी ये है कि हमारे देश में एक स्कीम आई है जो बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रही है और उस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री सिंचाई योजना। अगर प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत आप लाभ लेना चाहते हैं तो आप लाभ ले सकते हैं। क्या है कि बहुत किसान प्रधानमंत्री सिंचाई योजना को तो जानते ही हैं, पर उसके फायदा ही नहीं ले सकते हैं। तो फायदा लेने से पहले उस किसान का आधार कार्ड मोबाइल नंबर में रजिस्टर्ड रहना चाहिए। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो इस प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत आप फायदा नहीं ले सकते। अगर जिस व्यक्ति को फायदा लेना है प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का लाभ, तो उस किसान के पास और उस व्यक्ति के पास डॉक्यूमेंट्स रहना बहुत ही अनिवार्य है, जैसे कि आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, खसरा या बीमन या फोटो और एक जाति प्रमाण पत्र। जिस व्यक्ति की जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो अपनी पंचायत में सरपंच वाली जाति प्रमाण पत्र अटैच कर सकते हैं। अगर इस स्कीम का फायदा लेना है तो बहुत ही ध्यान से सुनिए, मैं बताने जा रहा हूँ। अगर इस स्कीम का फायदा लेना है तो अपने विभाग में, अपने जिला के उद्यानिकी विभाग में जाइए और वहाँ के अधिकारी को पूछिए या कंसल्ट करिए या जानकारी लीजिए कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत क्या क्या फायदा मिलता है किसानों को। अगर ये फायदा या जानकारी नहीं बताते हैं तो आज मैं बता रहा हूँ। तो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत पाइप मिलती है और उस पाइप का नाम है मिनी स्प्रिंकलर और ड्रिप और स्प्रिंकलर। अगर जिस व्यक्ति को पाइप की आवश्यकता है खेती के लिए तो आप उद्यानिकी विभाग में जाके आप पंजीयन कराइए। अगर पंजीयन नहीं करते हैं उद्यानिकी विभाग के कर्मचारी या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर, तो आप किसी सीएससी दुकान या एमपी ऑनलाइन में जाके आप पंजीयन करा सकते हैं। तो पंजीयन कराने से पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मोबाइल नंबर तो बहुत ही अनिवार्य है। मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पासबुक, जाति प्रमाण पत्र और एक फ़ोटो बहुत ही महत्वपूर्ण है पंजीयन कराने के लिए। अगर जिस व्यक्ति के पास ये सब सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो पंजीयन करा सकते हैं। और दूसरी जानकारी मैं ये बता रहा हूँ कि जो व्यक्ति अभी तक केवाईसी नहीं कराए हैं, ज़मीन की केवाईसी, तो वो व्यक्ति केवाईसी करा लें, क्योंकि आने वाले कल में धान जब बेचेंगे तो आपका पंजीयन होगा। अगर पंजीयन ही नहीं रहेगा तो आपका धान बिक्री नहीं होगी। तो सबसे पहले केवाईसी करवा लीजिए। केवाईसी जब हो जाएगी तो आपका धान का पंजीयन भी हो जाएगा। और जागरूक करिए, अगर फायदा लेना है प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत तो आप फायदा ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ तो मैं बता दिया, तीसरी चीज़ और बता रहा हूँ। जिस व्यक्ति को ट्यूबवेल कराना है किसी स्कीम के तहत, तो वो स्कीम भी चल रही है तो आप ट्यूबवेल करा सकते हैं। तो ट्यूबवेल कराने से पहले आप सरकारी ट्यूबवेल कराएंगे तो सबसे पहले खसरा, बीमन, आधार कार्ड और जल क्षमता प्रमाण पत्र होने चाहिए। तो जल क्षमता प्रमाण पत्र के लिए आप कृषि विभाग में जाके जल क्षमता प्रमाण पत्र के बारे में डिस्कस कीजिए और कंसल्ट करिए और वहाँ के अधिकारी को पूछिए कि हमें बोर कराना है सरकारी स्कीम के तहत। अगर आप बोर कराना चाहते हैं तो ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। तो ये है आज की बहुत ही इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो मैं दूसरे दिन बनाऊंगा और आपको समझ